मैं मनोज कुमार पाल, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, डाइट फर्रुखाबाद, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में हम सभी लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तृत रूप से जाना। सबसे पहले ये जाना कि मेंडली पीरियड टेबल के जो दोस्त थे वो आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरीके से दूर हुए। मेंडली पीरियड टेबल परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त या पीरियड होते हैं। अंत में ये जाना था कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर है और पी ब्लॉक सबसे राइट हैंड साइड पर है और डी ब्लॉक बीचों बीच में है इन दोनों ब्लॉकों के, और एफ ब्लॉक नीचे नीचे है। अब हम इन चारों ब्लॉकों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। किसी तत्व का ब्लॉक का निर्धारण कैसे होता है? कल समझा था कि तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उप कक्षा में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का माना जाएगा। इसी तरीके से एस ब्लॉक में वो तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है। ग्रुप नंबर 1 के तत्व और ग्रुप नंबर 2 के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश करता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 में जो तत्व हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और ग्रुप नंबर 2 में जो तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। इसमें ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं और ग्रुप नंबर 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। सभी धातुएं हैं और बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं और इनकी जो धात्विक गुण है इनके ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 ग्रुप 1 के लिए है और NS2 ग्रुप 2 के लिए है। N यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या कहें तो आवर्त की संख्या है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। पी ब्लॉक जिस तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व का पी सबसेल में एंटर करता है तो वह पी ब्लॉक का माना जाता है। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये 6 ग्रुप कवर करता है। एक बात मैं आपको लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों ब्लॉकों के संयुक्त रूप से तत्वों को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या निरूपक तत्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और पी ब्लॉक के तत्व सबसे राइट हैंड साइड पर हैं, तो ये पीरियड टेबल को एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP1 ग्रुप नंबर 13 के लिए है, NS2 NP2 ग्रुप नंबर 14 के लिए, NS2 NP3 15 के लिए, NS2 NP4 16 ग्रुप के लिए, 17 ग्रुप के लिए NS2 NP5 और ग्रुप नंबर 18 के लिए NS2 NP6। यहाँ पर ये जो N है वो आउटर मोस्ट कक्षा की संख्या है या कहें तो आवर्त क्रमांक है। यहाँ पर 6 ग्रुप हैं, 13 ग्रुप से लेकर और 18 ग्रुप तक हैं इस ब्लॉक में। और यहाँ पर ग्रुपों को स्पेशल नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप या अक्रिय गैसों का समूह भी बोलते हैं, जैसे कि जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन और ओजी हैं। ये गैसें ऐसी हैं कि जो आसानी से किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया या कंपाउंड नहीं बनाती हैं। इसकी वजह है कि इनके आउटर मोस्ट सेल है वो फुल्ली फिल्ड होता है। ग्रुप नंबर 17 के जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तत्वों को हैलोजेंस बोलते हैं। हैलो मीन्स सॉल्ट और जेन मीन्स जनरेटर, यानी कि ये जो तत्व हैं वो साल्ट को बनाते हैं। ग्रुप नंबर 16 के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो हैं वो इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं।
इसका मतलब है कि जो अयस्क हैं वो इनके द्वारा ही फॉर्म होते हैं। आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जो ओर हैं उसमें ऑक्सीजन और सल्फर जरूर मिलेगा। अब ग्रुप नंबर 15 की जो तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको निक्टोजेंस भी कहते हैं। निक्टोजेंस मीन्स चॉक फॉर्मिंग, यानी कि ऐसे तत्व हैं जो चॉक फॉर्मिंग गैसेस का निर्माण करते हैं जिनसे कि गला या दम घुटता हो। जैसे नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनाता है, फास्फोरस फॉस्फीन गैस बनाता है। तो ये गैसें ऐसी हैं जो सामान्यतः मनुष्य का गला या दम घोटने के लिए घोट सकती हैं। तो ये तत्व हैं पी ब्लॉक के तत्व। अब एक खास बात और है इस ग्रुप की कि इस ग्रुप में तीनों प्रकार के तत्व मिलते हैं। धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। आप देख रहे हैं जो ग्रीनिश कलर में नीचे की साइड में जो तत्व हैं वो धातु हैं, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, और ये सब जो हैं वो धातुएं हैं। और जो पिंक कलर में शो की गई हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये जो तत्व हैं वो उपधातु हैं। और ऊपर की साइड में जो ग्रीनिश कलर से ग्रीनिश या येलोइश कलर से जो शो की गई हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये जो तत्व हैं वो अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। तो इस तरीके से इस ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व मिलते हैं। अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक के तत्व के बारे में। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं और इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एस और पी ब्लॉक के बीचों बीच में है। और ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये ब्लॉक रहता है। और ख़ास बात ये है कि जो इन ब्लॉकों के तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में न जाकर इनर, उससे अंदर वाली पेलेंटीमेट सेल में के डी सब सेल में एंटर करता है। इस वजह से इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो n-1 d1 to 10 ns0 to 2 होता है। ये सभी धातुएं हैं और ऐसी धातुएं हैं जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, यानी कि परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, और ये सभी कलर्ड होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अधिकांशतः ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में भी यूज होते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, देख लीजिए आप लोग। अब बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक लैंथेनॉइड की और एक्टिनॉइड की। लैंथेनॉइड में 14 तत्व होते हैं और एक्टिनॉइड में भी 14 तत्व होते हैं। लैंथेनॉइड है एल जो तत्व है संक्रमण धातुओं में, डी ब्लॉक में जो लैंथेनम है उसके बाद के तत्व हैं, और जो एक्टिनॉइड हैं वो डी ब्लॉक का एक तत्व है एक्टिनियम, उसके बाद के तत्व हैं। इस वजह से इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व के बाद के ये तत्व हैं। तो लैंथेनॉइड जो तत्व हैं वो एटॉमिक नंबर 58 से 72 तक मिलते हैं, और जो एक्टिनॉइड हैं वो एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक मिलते हैं। अब यहाँ पर जो खास बात है कि इन तत्वों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनर पेलेंटीमेट n-2, सबसे बाहरी कक्षा n, उससे अंदर वाली पेलेंटीमेट n-1 और उससे अंदर वाली यानी कि इनर पेलेंटीमेट n-2 उसके f सब सेल में एंटर करता है। इसलिए इनका सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 और ns2 है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, पहली सीरीज़ है लैंथेनॉइड की, इसमें 14 तत्व हैं, और दूसरी सीरीज़ है वो एक्टिनॉइड की है और इसमें भी 14 तत्व हैं।